हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है कारुकू। कारुकू, इसके ऑथर हैं बामा। इनके बारे में भी समझेंगे। आपका पेपर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर 2 एंड यूनिट नंबर भी ये सेकंड है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये छोटा सा डिफरेंस वैसे आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं कि जब कोई ऑथर अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखता है कि वो कहाँ पैदा हुआ, क्या किया बचपन में, फिर बड़े होके क्या किया, उसकी सोच क्या, अपनी लाइफ के बारे में लिखता है ऑथर अपने आप, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब वो ऑथर किसी दूसरे की लाइफ के बारे में, या फिर आप कह लो किसी इंसान की लाइफ में कोई दूसरा इंसान लिखे उसके बारे में, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन है। आप अमिताभ बच्चन की लाइफ के बारे में लिखो तो उसे कहेंगे बायोग्राफी, क्योंकि आपने लिखी है। अगर अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखेगा फिर उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद की लाइफ। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है जी? कारुकू एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी किसकी? बामा की। बामा की पहला ये देख लो कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है बामा फोस्तीना सुसाईराज। ठीक है, सुसाईराज ये इनका पूरा नाम है। तो ये जो पूरी बायोग्राफी, इसमें हमें क्या क्या जानने को मिलता है, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम जानने को मिलती हैं इनकी लाइफ के बारे में। तो पहली चीज़ इनके चाइल्डहुड के बारे में, फिर अर्ली एडल्टहुड के बारे में, फिर ये एक नन बन जाती है उसके बारे में। यानी कि क्या है, ये एक आप कह लो कि कॉन्वेंट स्कूल, चर्च का स्कूल होता है, चर्च में पार्टिसिपेट करती है, चर्च की मेंबर बन जाती है। जैसे आप कह लो हिंदूज में है कि कोई साधु बन गया, ऐसे आप कह लो कि टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप चर्च का पार्ट बन गए कि उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रेसिंग कर रहे हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग खाना पीना खा रहे हो, जितनी बार वो कहते हो उतनी टाइम प्रे कर रहे हो, सारी चीज़ें आप चर्च के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो मतलब तो नन ऐसे बना जाता है। मतलब चर्च का फुल टाइम मेंबर बन गए, एक तरीके से ये नन बन जाती है। इस बुक को लिखा गया था ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में 1992 में। तो बाद में ये ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में 2000 में। ठीक है, इंग्लिश में 2000 में। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? लक्ष्मी होल्मस्ट्रॉम ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और याद रखना कि ये दलित वुमेन के द्वारा लिखी गई तमिल में ऑटोबायोग्राफी थी। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बहुत सारी ऐसी ऑटोबायोग्राफीज थी, ये पहली कुछ ऑटोबायोग्राफीज में से एक थी जो किसी दलित वुमेन ने लिखी है और तमिल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो अभी अच्छे से कि ये एक दलित वुमेन है। तो दलित का मतलब क्या है? तो जिसे हम कहते हैं कि लोअर कास्ट, ठीक है, उसे दलित कहा जाता है। अभी लोअर कास्ट को ही आप कह लो कि जो गांधी जी है, गांधी जी ने क्या कह दिया? हरिजन कहा लोअर कास्ट को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? शेड्यूल कास्ट, एससी, है ना। ऐसे ही तो समझ गए ना, लोअर कास्ट को दलित कहा जाता है। तो ये दलित कास्ट से एसोसिएटेड थी। इनका बर्थ हुआ 14 मार्च 1958 को। ये दलित फेमिनिस्ट रही हैं, यानी कि विमेन के राइट्स के बारे में बात की, टीचर भी रही हैं, नॉवेलिस्ट भी रही हैं। इन्होंने नॉवेल लिखे कौन से? संगति 1994 में, फिर वनमम 2002 में। ओके, इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज की इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, आप देख लेना। और इन्होंने 20 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी जो अलग अलग और किसी बुक्स या मैगजीन्स में पब्लिश हुई। इनकी लाइफ के ऊपर आते हैं। बामा इनका पेन नेम है, ओरिजिनल नेम मैंने आपको बता दिया, ये इनका कंप्लीट नेम है। ये इनकी जो फैमिली है वो रोमन कैथोलिक फैमिली थी। तो रोमन कैथोलिक का मतलब क्या? कि जो चर्च है ना, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, इसमें भी कई सारे सेक्ट हैं। जैसे मुस्लिम्स में है ना कि मुस्लिम में है कि शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम। हिंदूज में भी ऐसे बहुत सेक्ट हैं, सिख्स में भी है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी कई सारे सेक्ट हैं। एक है प्रोटेस्टेंट चर्च, फिर कैथोलिक चर्च है, फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च है, यानी कि कई सारे सेक्ट उनके भी बने हुए हैं। तो उनमें से एक है रोमन कैथोलिक, तो उस चर्च से, उस आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड थी। इनकी जो कम्युनिटी है, यानी कि इनकी जो कास्ट है, कम्युनिटी है, वो है परियार। परियार ओरिजिनली ये परियार थे, बाद में इन्होंने आप कह लो कि क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर लिया। ओके, और ये आज के मद्रास स्टेट का उस टाइम का
पुथुपति नाम की जगह थी, वहाँ पे रहती थी। इनके फादर का नाम था सुसाई राज, ओके, जो इंडियन आर्मी में थे इनके फादर। इनकी मदर का नाम है सेबस थियम्मा, ओके। अभी ये क्रिश्चियनिटी में गए कब थे? तो जो बामा थे, बामा के जो ग्रैंड फादर थे यानी कि दादाजी, इनके दादाजी हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि दादा फिर इनके पिता अभी ये, ओके। बामा ने जो शुरू की एजुकेशन ली अपने गांव में ही ली, विलेज में ही ली। उसके बाद ऑन ग्रेजुएशन शी बिकेम अ स्कूल टीचर बन गई, ठीक है, जो पुअर गर्ल्स उन्हें पढ़ाती थी, ठीक है। फॉलोइंग विच, इसके बाद उन्होंने नन के रूप में सर्व किया 7 साल तक। 7 साल तक ये नन रही चर्च में। चलो समरी पे अभी आएंगे, अभी समराइज करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको थीम्स बताऊंगा, फिर एनालिसिस बताऊंगा इस पूरे ऑटोबायोग्राफी का। तो समरी क्या है? सो कारुकू, ठीक है, कारुकू क्या बताता है हमें? ऑथर के एक्सपीरियंस एज अ दलित वुमेन। तो पहली बड़ी चीज ये है कि जो मेन फोकस है ना, मेन फोकस ये है कि वो एक लेडी है और दलित लेडी है। बीइंग अ दलित, उसके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, बीइंग अ दलित उसे कैसे पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में, कैसे लोग उसके साथ ट्रीट करते हैं, वो हमें जानने को मिलता है, ओके। अगली चीज, इंपॉर्टेंट चीज देखो कि वो दलित है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में आप कह लो कि कास्टिज्म है, सॉरी हिंदुइज्म में कास्टिज्म है, या इंडिया के रिलीजन्स के अकॉर्डिंग इंडिया में कास्टिज्म है, ओके, इंडिया में कास्टिज्म है। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन बन जाएगा, सोचो वहाँ कास्टिज्म होगा, वहाँ पे कास्ट पूछी जाएगी, देखी जाएगी, नहीं ना, हम तो यही सोचेंगे। लेकिन वो कह रहा है ऐसा नहीं है। वो कैथोलिक चर्च में थी, वहाँ पे भी लोग कास्ट पूछते हैं। इन्होंने बताया कि वहाँ पे, इन्होंने जाके बताया होगा कि उन्होंने पूछा होगा तुम कौन हो, इन्होंने कहा कि मैं तो अभी क्रिश्चियन हूँ भाई, कि नहीं, गॉड की नज़रों में सभी लोग हम इक्वल हैं, ईश्वर की नज़रों में, जीसस क्राइस्ट की नज़रों में। लेकिन वो लोग फिर से पूछते हैं नहीं कि नहीं वो तो तुम हो, तुम्हारी कास्ट बताओ। तो इसकी कास्ट पूछ के जब पता चला कि दलित है तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तमिलनाडु, इंडिया में। द नैरेटिव बिगिंस विद द प्रोटैगनिस्ट चाइल्डहुड मेमोरी। सबसे पहले चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताते हैं। वेयर शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर अर्ली एनकाउंटर विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। इन्होंने बताया कि शुरू में ही जब ये छोटी बच्ची थी तब से इसने ये चीज़ें देखनी शुरू कर दी कि हमारी सोसाइटी में, जब मैं बचपन में थी, मतलब ये बताएंगी कि वहीं पे मुझे पता चला कि हमारी कास्ट दूसरे लोगों से अलग है। तो हमारी कास्ट दूसरे लोगों से अलग है, इस वजह से हम दूसरे लोगों से इन्फीरियर है, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें एक्सक्लूड करते हैं, सोसाइटी का पार्ट भी नहीं मानते। ग्रोइंग अप इन दलित कम्युनिटी शी बिकम्स एक्यूटली अवेयर ऑफ द परवेसिव इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन हर एग्जिस्टेंस। फिर उसे धीरे धीरे पता चला इनइक्वालिटीज के बारे में कि यही मेरी एग्जिस्टेंस का बेस है, कि अगर मैं इस सोसाइटी में हूँ, इस सोसाइटी में मैं एग्जिस्ट करती हूँ, तो मुझे एक चीज़ को एडमिट करना होगा, इन इनइक्वालिटीज़ को, कि ये सोसाइटी में सारी चीज़ें इक्वल नहीं है, लोग हमें इक्वल नहीं मानेंगे, इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। डिस्पाइट फेसिंग सिस्टमेटिक ऑपरेशन यानी कि सोसाइटी का सिस्टम ही ऐसा है जो आपको ऑप्रेस करता है, उत्पीड़ित करता है। शी फाइंड्स सोलेस इन हर फैमिलीज रेजिलियंस एंड सोलिडेरिटी। अपनी फैमिली के साथ रहना वो उसे पसंद था, वहाँ पे उसे अच्छा फील होता था। ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत लंबी वीडियो है, तो इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो, पार्ट नंबर 3 देख सकते हो, कहाँ पे? हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com, वहाँ पे आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट नंबर 2, 3 सारे मिल जाएंगे, ओके। वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा एमए इंग्लिश लिटरेचर के सभी सब्जेक्ट के ऊपर हमने सारी वीडियोस अपलोड की है, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी हैं, वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।